तो इतनी कम उम्र में जिस तरीके की आपको कामयाबी मिली है कि अगर आपकी गाड़ी भी अगर आपकी निकलती है तो जिस तरीके से 25 सेकंड के वीडियोस हर हर जगह पर छप जाते हैं, सो कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाउ आर यू डीलिंग विद इट? हाँ, मुझे मालूम था कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, पर लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि अभी अगर मैं सिग्नल पे भी गाड़ी मेरी रुकती तो आजू-बाजू से ऐसे नॉक करना चालू हो जाता है। तो थोड़ा-सा ऐसे नया-नया फ़ील मतलब नया-नया कुछ तो फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ मेरी नज़र में मैं एक शो करने के लिए नहीं गई थी, मैं एक घर के अंदर गई थी। बस वहाँ पे कैमराज़ लगे हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है कि इतना प्यारा फीडबैक मिला है। 125 दिन गुजारना एक एक घर के अंदर जहां पर आपको कॉन्स्टेंटली आपको जज किया जाता है। व्हाट हैज इट एग्जैक्टली टॉट यू? उस घर में रहना बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो। और उसके साथ-साथ जब मैं रह के आई हूँ, तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है, वो सिर्फ़ यही है कि अगर आप अपने दिल से सच्चे रहोगे और दिल मतलब सच्चे दिल से कुछ भी चीज़ करोगे ना, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ये जो एक अनप्रिपेयर्डनेस थी, क्या आपको लगता है कि वो एक तरीके का आपका चार्म बन गई? I like the fact that I did not do anything for the cameras, and I like the fact that people loved me for that. जिस तरीके से आपके पिताजी भी एक स्टार बन गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर सीनियर्स का अगर बिग बॉस होगा तो उसमें वो उनके जीतने के बहुत चांसेस हैं। मैं नहीं चाहूँगी सच्ची बोलूँ तो कि पापा बिग बॉस में जाएँ। हाँ, क्योंकि मैं रह के आई हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का कोई भी मेंबर वो सब चीज़ से गुज़रे, क्योंकि वो बहुत मेंटली बहुत प्रॉब्लम देता है। ये आपने कहा कि प्रियंका हो सकता है, प्रियंका से आपकी आप बेस्ट फ्रेंड्स आपके हो जाएं। कुछ लोगों का मानना ये है कि दैट प्रियंका हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द बिग बॉस ट्रॉफी। तो पाँचों लोग डिज़र्विंग हैं, जीत कोई भी सकता है। इट्स जस्ट दैट कि एज़ आई एम अ फ्रेंड, सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ माय मंडली। मैं बाहर आने के बाद की बात कर रही हूँ। प्रियंका एक बार बाहर तो आए। सलमान खान एज अ होस्ट कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, पर थोड़ा डर भी लगता है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रहा था, बहुत से सवाल आपको प्रोबिंग से आपको सवाल किए किए जा रहे थे। आप इतनी कम उम्र में इस तरीके के सवालात को टैकल करना, कुछ कुछ एनी एनी सॉर्ट ऑफ कोई प्रिपरेशन थी आपकी? वैसे क्वेश्चन्स जो मुझे पूछे गए उस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चन्स नहीं पूछे गए। आई फेल्ट लाइक दैट दे आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चन्स, दे आर पुटिंग एलिगेशंस ऑन मी। सुम्बुल, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इतनी कम उम्र में जिस तरीके की आपको कामयाबी मिली है कि अगर आपकी गाड़ी भी अगर आपकी निकलती है तो जिस तरीके से 25 सेकंड के वीडियोस हर जगह पर छप जाते हैं, सो कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाउ आर यू डीलिंग विद इट? मतलब कुछ नया-नया फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ बाहर ऑफ़ कोर्स जितने भी लोग हैं और जैसे पापा हैं, सानिया है, सबने देखा है कि अब लोग कितना पहचानने लगे हैं पिछले 4 महीनों में। पर जैसे मैं घर के अंदर थी, तो हमें पता नहीं चलता है कि बाहर फ़ीडबैक क्या चल रहा है, या फिर हमें कितना लोग जान रहे हैं, या फिर हाँ, मुझे मालूम था कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, पर लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि अभी अगर मैं सिग्नल पे भी गाड़ी मेरी रुकती तो आजू-बाजू से ऐसे नॉक करना चालू हो जाता है। तो थोड़ा-सा ऐसा नया-नया फ़ील मतलब नया-नया कुछ तो फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ मेरी नज़र में मैं एक शो करने के लिए नहीं गई थी, मैं एक घर के अंदर गई थी। बस वहाँ पे कैमराज़ लगे हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है कि इतना प्यारा फ़ीडबैक मिला है। ओके, जिस तरीके का इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, सो इनफैक्ट मेरा मेरा जो आई थिंक प्रिडिक्शन था, एंड मैं कोई ऐसे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दैट प्रिडिक्शन मेरे हमेशा सही होते हैं, लेकिन मुझे मुझे लगता था कि दैट वो एक जिस तरीके की आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से लोग आपसे जुड़े थे शुरू में, दैट यू विल बी द वन ऑफ द मे बी यू विल बी द इवेंचुअल विनर एज वेल। ये जो एक विनर वाली जो फील आपके साथ में एसोसिएट हुई थी, वो आपके लिए किस तरीके के महसूस आप करती हैं उसके बारे में? बिकॉज यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर इन फिनाले। या इट्स जस्ट दैट कि हाँ, मैं खुद चाह रही थी कि मैं फ़िनाले तक पहुँचूँ, और मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं जीत भी सकती हूँ अब। पर मुझे एक्चुअली नहीं मालूम कि मतलब क्या हुआ, मैं बाहर आ गई। पर मुझे लगता है कि बहुत सही टाइम था जब मैं बाहर आई। तो आई डिड नॉट फील बैड अबाउट एनीथिंग। 125 दिन गुजारना एक घर के अंदर जहां पर आपको कॉन्स्टेंटली आपको जज किया जाता है। थैंकफुली आपके आपके खासे ऐसे करीबी दोस्त बने जिनकी आप कदर करती हैं, जो आपकी कदर करते हैं, और आपको लगता है कि आप उनके साथ में लद्दाख जाना चाहेंगी। ये जो एक पूरा एक जो एक मरहला होता है, एक तरीके की एक सिचुएशन होती है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड। व्हाट हैज़ इट एग्जैक्टली टॉट यू? यू आर एन एक्सट्रीमली यंग पर्सन। आपने सीखा क्या इन सब पूरे एक्सपीरियंसेस से इन टर्म्स ऑफ बीइंग जज्ड ऑल द टाइम? एक्चुअली बहुत सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल है इस घर के अंदर रहना। नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट बिकॉज़ ऑफ आई एम यंग, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन।
जो बड़े उम्र के भी थे, जैसे साजिद सर के लिए भी वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी वहां पे फिट इन नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक कि उस घर में रहना बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो। और उसके साथ साथ जब मैं रह के आई हूँ, तो मैंने जो एक चीज सीखी है वो सिर्फ यही है कि अगर आप अपने दिल से सच्चे रहोगे, और दिल मतलब सच्चे दिल से कुछ भी चीज करोगे ना, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ये चीज मैंने सीखी है वहां पे। कई बार लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मेरे एक्शंस को लेके हो जाती थी। पर वो यही कारण था क्योंकि मैं कैमरा के सामने जा जाके मैं बोल नहीं सकती। आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं कैमरा से बातें करूँ या मैं सामने नाचूं। सो या मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने दिल में सच्चे रहो। धीरे धीरे करके इवेंचुअली अगर आज समझ ना आए ना, तो कुछ दिन बाद समझ आ जाएगा कि आपका क्या इंटेंशन था या फिर आप कैसे इंसान हो। आपने आपने जैसे ये भी आपने बताया कि दैट आप बिग बॉस जो पिछले एपिसोड्स रहे हैं, पिछले जो सीजन्स रहे हैं, आपने बहुत कीनली आपने नहीं देखा था कभी भी। सो यू डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। और आपके आपके अकॉर्डिंग कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स इस तरीके के थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे कि कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो फुटेज मिलती है और कैमरे से कौन सी बात करनी चाहिए जो कि कैरी करी जाएगी। सो ये जो एक अनप्रिपेयर्डनेस थी, क्या आपको लगता है कि वो एक तरीके का आपका चार्म बन गई कि आप कोशिश नहीं कर रही थी किसी तरीके से अटेंशन अट्रैक्ट करने की? मेरा बहुत सिंपल सा मतलब बात थी। मैं जब घर पे भी थी, जब फाइनल हुआ था बिग बॉस, तब पापा ने बोला था कि थोड़ा सा देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैंने पापा को पहले ही बोला था कि मुझे ना एकदम अनजान बन के जाना है उस घर के अंदर। मैं नहीं चाहती कि मैं हर एक चीज जानती हूँ। तो मैंने बहुत कम देखा, और वो देखे में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि ये ना ज्यादा अच्छा लगता है जो नेचुरल चीजें होती है घर के अंदर जाने के बाद। आपको जब घर के अंदर जाने के बाद आप समझ रहे हो, मैं मानती हूँ मैं एंड तक जिस दिन मैं निकली हूँ घर से, उसका क्या, मैं आज भी यहाँ पे बोल सकती हूँ बैठे बैठे कि मेरे को गेम अभी तक नहीं समझा। लेकिन ये था कि मैंने जो भी चीजें की वो मैंने पूरे दिल से की थी। सो आई लाइक द फैक्ट दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द कैमरास, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल लव मी फॉर दैट। जैसे आपके इंटरव्यूज़ अगर मैं देख रहा था तो अब जैसे बहुत बार काफ़ी काफ़ी पैने सवाल किए जाते हैं जिन जिन लोगों के साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप्स थे और कुछ सर्टेन बातें बताई जाती हैं कि घर से आने के बाद में दिस इज़ व्हाट दे सेड अबाउट यू। लेकिन आपकी ओपिनियन जो है उनके बारे में फिर भी नहीं चेंज होती है। तो इतने कम उम्र में ये इस किस्म की एक समझ होना, ये कहाँ से आई आप में? आई थिंक जितना मुझे 4 महीने में पिछले सीख मिली, वो भी एक कारण है। उसके अलावा मैं बीच में जो 2 ढाई साल के लिए मैं मतलब मैं और मेरी बहन सिर्फ अकेले रहते थे। तो उस वक्त में भी हर एक चीज को मैनेज करना, जब अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती आई थी, तो बहुत वक्त लगा था पूरी दुनियादारी समझने में, बहुत सारी चीजें समझने में। पर ये एक मैच्योरिटी लेवल आई थिंक मेरे पापा ने मेरे दिमाग में डाला है। और काफी टाइम से पहले भी जब वो नहीं थे तब भी, ताकि क्योंकि जब वो नहीं भी थे तब भी मैं वही सोच रही थी जो जो मुझे पापा बोल के गए थे, कि मैं वो इंसान नहीं हूँ। जब मैं दोस्ती करती हूँ मैं पूरे दिल से करती हूँ। और मुझे एक चीज से बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है कि कोई इंसान अगर मेरा दोस्त हो और वो कान का कच्चा हो। क्योंकि अगर कोई इंसान कान का कच्चा है, जो किसी की भी बात सुन के कुछ भी मान लेगा, तो वो दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के कहे सुने में कुछ नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करूंगी। आपकी अपनी माँ से रिलेटेड क्या यादें हैं? मॉम के साथ एक्चुअली मैं जब मैं छोटी थी, इसलिए मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं है। पर मुझे ये याद है कि मतलब वो जैसे एनुअल फंक्शंस होते थे, तो मेरे को सुबह सुबह उठा के ठंडे पानी से नहला के, फिर पापा की वो आदत थी कि गर्म पानी की आदत नहीं डालनी है बच्चों को, तो मेकअप करके स्कूल लेके जाना। मुझे ज्यादातर एक्चुअली ये याद है। और उसके बाद फिर आई वाज 6 years old जब मतलब दे स्प्लिट अप। सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। ओके। और जिस तरीके से आपके पिताजी भी एक स्टार बन गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर सीनियर्स का अगर बिग बॉस होगा तो उसमें वो उनके जीतने के बहुत चांसेस हैं। सो ही हैज़ बिकम अ सेलिब्रिटी ऑफ इन हिज ओन वे। उनके जो जो भी अपीयरेंसेस बिग बॉस में होते थे, तो टीआरपीज बड़ी हाई होती थी उसकी। सो कैसे देखते हैं आप उनकी उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर? मुझे तो एक्चुअली लग रहा था, मैं बाहर आके मुझे पता चला कि अच्छा इतना ज्यादा ये चल रहा है। तो मैं बोली यार सही है। अभी मैं इस पे क्या बोलूं, पर हाँ मतलब मैं नहीं चाहूंगी जब चीज बोलूँ तो कि पापा बिग बॉस में जाएं। क्योंकि मैं रह के आई हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का कोई भी मेंबर वो सब चीज से गुजरे, क्योंकि वो बहुत मेंटली बहुत प्रॉब्लम देता है। बट आई थिंक यू हैंडल योर सेल्फ क्वाइट क्वाइट नाइसली बिकॉज मैंने बहुत से बिग बॉस के कंटेस्टेंट से मेरी बात हुई है, वो जनरली निकलने के बाद में बहुत ही ज़्यादा
आई थिंक डिसल्यूजन्ड होते हैं, उनके उनके दोस्त कम होते हैं, उनके जो जिनसे वो नाखुश होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और आपके जो जिन लोगों से आप खुश नहीं हैं उनके वो बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर लोग जिनके साथ में आपकी बहुत अगर नहीं भी, जैसे अर्चना के साथ में फॉर एग्जांपल, यू स्टिल हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट हर, दैट शी वाज एन एंटरटेनर एंड शी डिडंट नो व्हाट शी सेड। सो जिस तरीके से सामने आ रहा है कि दैट, मुझे लगता है कि दैट यू हैव हैंडल्ड इट वेरी नाइसली। आई थिंक इट वाज ऑल, मतलब जब भी मैं जितने वक्त तक मैं घर के अंदर थी, घर के अंदर जितनी चीजें हुई, यू नेवर नो कि बाहर आने के बाद हो सकता है मैं और प्रियंका बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए। यू नेवर नो दैट, बिकॉज जो भी घर के अंदर हुआ था इट वाज ऑल इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। सब कुछ जीतना था वहां पे, कोई किसी का अपना नहीं था। लकीली मुझे दोस्त मिले थे, पर क्या मतलब है किसी के बारे में बोल के अपना दिमाग खराब करोगे। बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी काम पर्सन इन साइड द हाउस ऑल्सो, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, पर कहीं ना कहीं देव चैलेंज माई कामनेस, एंड वहां पे मैं थोड़ा सा फटी हूँ कई मोमेंट्स पे। पर या आई थिंक कि हाँ, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कि अपने आप को समेट के रखना, एंड आई थिंक आई डिड इट प्रीटी वेल। यू डिड वेरी वेरी वेल फॉर श्योर। बहुत बार लोग लोग कहते हैं कि दैट आंसू जो होते हैं मे बी साइन ऑफ वीकनेस होते हैं, बट आंसू जो हैं वो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज फार एज टीयर्स इज कंसर्न, क्या आपने सीखा इस घर के अंदर? हाउ हैज़ इट मेड यू स्ट्रोंगर? आई थिंक कि घर के अंदर, मतलब ऑफ कोर्स सबको मालूम है कि मैं स्टार्टिंग से एंड तक बहुत रोई हूँ। पूरे सीजन में आधा सीजन मैंने रोते रोते निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी सब लोग बोलते थे कि रो रही है, वीक है, रो रही है, वीक है। पर नहीं, रोना वीकनेस नहीं होती है, मेरी नजर में तो कतई नहीं होती है। मैं तो, मतलब हाँ, मैं घर के बाहर इतना नहीं रोती हूँ, मैं जब से आई हूँ मैं एक बार भी नहीं रोई हूँ। पर वीकनेस नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना रोते हो ना, आपकी सहन शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। जिस चीज पे मैं डे वन पे रो रही होंगी, उस चीज पे मैं आज नहीं रो सकती। सो आई फील लकी कि मेरी सहन शक्ति उस शो ने बहुत बढ़ा दी है, कि एक एक आंसू के साथ मैं एक एक प्रतिशत स्ट्रांग होती गई हूँ मेंटली। जनरली ये कहा जाता है कि लोगों की नींदें उड़ जाती हैं बिग बॉस के घर में जाके। आपको बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, और आप घर पे यहाँ से आने के बाद, बिग बॉस के घर से आने के बाद अपेरेंटली आप ज़्यादा सो नहीं पा रही हैं। ये कंट्रास्ट कैसे हुआ? आई थिंक कि वो घर के अंदर ज्यादा कुछ एक कुछ काम था नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी नहीं। और जब यूजुअली घर पे क्या होता है कि मैं मेरे पास कुछ ना कुछ रहता है करने के लिए, because I always love to keep myself busy. Either I'm painting, or I'm writing, or I'm reading, or I'm using my phone, I'm watching a film, I'm eating something else, and or else I'm going for a drive. So I always try to keep myself busy. पर घर के अंदर मेरे पास से एकदम से सारी चीजें छिन गई। तो जब मेरे पास कुछ नहीं होता, so I cannot look for anything, and I am not the person की बोर हो रही तो जाके लड़ लूं। तो whenever मुझे बोर फील हुआ है, मैं सो गई। बस वही है कि बाहर आने के बाद थोड़ा जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कि वो आदत हो गई है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना हम कितने बजे रात को सोते थे जब भी, और उसके बाद भी हम जगे रहते थे लाइट्स आउट के बाद। सुबह वो भूंगा बजता था, तो वो सुबह सुबह दिमाग में बजता है। तो या ये आपने कहा कि प्रियंका हो सकता है, प्रियंका से आप बेस्ट फ्रेंड्स आपके हो जाएं। कुछ लोगों का मानना ये है कि दैट प्रियंका हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द बिग बॉस ट्रॉफी। आई थिंक कि हुएवर, लाइक जो भी पांच लोग घर के अंदर है, दे आर ऑल डिजर्विंग। एंड अभी से कुछ प्रिडिक्शन लगा के मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। तो पांचों लोग डिजर्विंग है, जीत कोई भी सकता है। इट्स जस्ट दैट कि एज आई एम अ फ्रेंड, सो आई हैव बीन सपोर्ट ऑफ माय मंडली। मैं फाइन। बाहर आने के बाद की बात कर रही हूँ, प्रियंका एक बार बाहर तो आए। ओके। सो आपको लगता है कि मे बी शिव या स्टैन आर योर कैंडिडेट्स यू वांट दुआ तो यही है, बाकी देखते हैं। टू? आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि द बेस्ट वन विंस। क्या आपको लगता है कि स्टैन यहाँ तक पहुँचे, ये भी अपने आप में बहुत ही एक आई थिंक सरप्राइजिंग सी चीज़ है? बिकॉज जैसे आपने भी कहा है अपने इंटरव्यूज़ में कि दैट काफ़ी इंट्रोवर्टेड थे एंड उतना एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट इंटरटेनिंग भी हैं। बट डू यू थिंक दैट, आर यू सरप्राइज्ड विद हाउ फार ही हैज़ कम? टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट, बिकॉज पिछले 2 महीनों में जब से मैं थोड़ा ओपन अप होना चालू हुई हूँ, तब से स्टैंड भी थोड़ा ओपन अप होना चालू हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। उस घर में जितने भी लोग हैं, या पहले भी जितने थे, या जब मैं भी थी, वो बहुत डिफरेंट इंसान है। तो उसका यहाँ तक पहुंचना लाजमी था, बिकॉज पीपल लव हिम फॉर हिज यूनिकनेस, द वे ही टॉक्स, बिकॉज ही डजंट केयर कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। मे बी पीपल लव दैट थिंग अबाउट हर सॉरी हिम। तो एंड आई थिंक कि वो डिजर्विंग है यहाँ तक आने के लिए, बिकॉज वो अब
पूरा सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ना अपने आप को बढ़ाता चढ़ाता है, जबकि वो खुद जानता है कि लोग उसको बाहर कितना जानते हैं। सो आई थिंक इज अ वेरी जेन्युइन गाय, एंड जेन्युइन लोगों को, असली लोगों को फिनाले में होना चाहिए। ऑलराइट, सलमान खान एज अ होस्ट कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, पर थोड़ा डर भी लगता है। हम्म, क्यों? थोड़ा नहीं, काफी। हम ऐसे बैठे रहते थे और जैसे ही अचानक से फिर स्क्रीन पे सर दिखे, तो हम लोग थोड़ा ऐसे हो जाते थे कि अभी बस हम लोग नहीं दिखने चाहिए, पता नहीं कौन सा तीर आ जाएगा, अचानक से लग जाएगा। और शेखर सुमन? शेखर सर तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे, कसम से। हम्म। मुझे मतलब जब वो मजाक उड़ाते थे मेरा, तब नहीं। पर ऐसे बाकी कॉन्वर्सेशन जब जेन्युइनली, मतलब स्क्रिप्ट के अलावा जब बातें करते थे, मुझे उन्होंने कई बार बोला कि मैं उनको बहुत जेन्युइन लगती हूँ। तो वो सब चीजें मुझे नहीं मालूम कि बाहर लोगों को दिखाई है कि नहीं दिखाई है, पर ये सब चीजें मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ करो तो मुझे अच्छी लगती हो, ऐसा नहीं है। पर एज अ पर्सन, एक इंसान को जब आप पहचान लेते हो, तो वो अच्छा लगता है देख के। ओके, बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं बिग बॉस के घर में, तो कौन सा एक ऐसा सेलिब्रिटी था जिसके साथ में आपने कनेक्ट किया और कोई यादें आपकी हों? आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब आयुष्मान सर आए थे, सबसे हम्म। पहले तो। बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मैंने उनके साथ काम किया, एंड द वे ही मोटिवेटेड मी, दैट थिंग ऑल्सो। एंड उसके साथ साथ अभी कार्तिक आर्यन आए थे, तो उनके साथ जो मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, देन अनिल सर, उनके सामने मुझे डांस करने का मौका मिला। तो वो भी, आई डेंट नो कि दे नो माई नेम। इट लाइक मुझे इतना इतना प्यार, इतनी प्यारी फीलिंग आ रही थी अंदर से कि अनिल कपूर सर, ही नोज माय नेम, एंड ही हर्ड ऑफ मी दैट सुम्बुल इज अ डैम गुड डांसर। और मैं ऐसे थी, मतलब सच्ची। सो मैं ज्यादा टाइम तो स्टार स्ट्रक हो गई थी, पर हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बट आई थिंक हर कोई आपको जानता था, और उसमें जैसे ये भी अटकलें लगाई जा रही थी दैट मे बी यू आर द हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट हुज इनसाइड द बिग बॉस हाउस। सो आई थिंक जानना तो बनता था, लाजमी लाजमी था। टेलीविजन आर्टिस्ट की जो पॉपुलैरिटी है, आपको क्या लगता है कि उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है? कहीं ना कहीं एक चीज होती है, जो मैंने घर के अंदर तो नहीं, क्योंकि घर के अंदर देवर ऑलमोस्ट टीवी एक्टर्स, पर घर के बाहर एक एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। हम्म। दे आर नॉट कॉल्ड एक्टर्स, दे आर टीवी एक्टर्स। हम्म। नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, नो मैटर हाउ गुड दे वर्क, इट्स जस्ट दैट कि एक वो ना दिमाग में कैटेगरी बनी हुई है कि नहीं, ये टीवी एक्टर है, और ये सारे एक्टर्स है, ये सारे स्टार्स है ये साइड। सो ये चीज मुझे लगता है कि बिकॉज आई थिंक ना कि ज्यादा पॉपुलैरिटी टीवी से लोगों को मिलती है, विच इज अ फैक्ट। क्योंकि आप कंटिन्यू लोगों के घरों में जा रहे हो, तो लोग आपके खुद की पर्सनालिटी से कभी कनेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने इमली किया था, दे मस्ट नॉट बी नोइंग माई नेम, दे डोंट नो माई नेम, बट दे नो इमली। वेनेवर, अब मैं आज भी बाहर निकलती हूँ, देयर आर सम पीपल जो मुझे बिग बॉस के लिए पहचानते हैं, and अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे इमली के लिए पहचान रहे हैं। तो आई थिंक कि बहुत अंदाजा नहीं लगता है। एंड इमली वॉज अ एक गांव की स्टोरी थी, तो रूरल एरियाज में ज्यादा देखा जाता था वो। सो आई थिंक कि लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि टीवी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। वो बस एक कैटेगरी बना देते हैं कि हाँ, ये टीवी एक्टर्स है। लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है अभी तक की लाइफ में, कि टीवी एक्टर्स बहुत पॉपुलर है। मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ में देख रहा था और उसमें कमेंट्स में देख रहा था। सो हर तरीके के लोग जो हैं वो कमेंट्स वो करते हैं। अ, आप कैसे देखती हैं इस बात को कि जैसे हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, हर तरीके के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, चाहे मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, सब ने आपको सपोर्ट किया है। ये आपको आपको क्या बताता है, जो मोहब्बत की जो एक जो मिठास है, मोहब्बत की जो महक है, वो किस तरीके से फैलती है? पता नहीं, मुझे तो मतलब मैं तो कितने बार मैंने ये भी बोला है कि मुझे तो समझ भी नहीं आया कि इतना ज्यादा कैसे प्यार करने लग गए मुझसे, मैंने क्या किया है ऐसा। हम्म। पर आई थिंक कि ना, किसी एक इंसान को देख के जब दिल से एक जेन्युइन फीलिंग आती है, या लोग कनेक्ट कर जाते हैं अचानक से, क्योंकि आई नेवर एक्टेड इन द शो बिग बॉस में। आई हैव ऑलवेज बीन माई सेल्फ, एंड लोगों ने मेरी जेन्युइन पर्सनालिटी देखी है। मे बी दे कनेक्टेड बिकॉज जो औरतें होंगी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चे की तरह देखा होगा। जो छोटे बच्चे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद रिलेट किया होगा कि यार हम भी ऐसे करते हैं। और जो जो बड़े एज में जो लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि नहीं, ये मतलब ऐसे ग्रैंड डॉटर जैसी है। सो आई थिंक कि वो लोग ना कहीं से कनेक्ट कर जाता है जहाँ पे घरेलू फीलिंग आती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैंने फैन्स कमाए हैं, मुझे लगता है मैंने फैमिली कमाई है बिकॉज़ आज तक मैंने जितने भी ट्वीट्स देखे हैं, मैंने जितने भी मैसेजेस देखे हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है दैट एवरीवन एवरी मतलब हर एक इंसान ने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है। दे नेवर सपोर्टेड मी एज़ एन आर्टिस्ट, दे ऑलवेज़ सपोर्टेड मी लाइक देयर ओन चाइल्ड। सो आई थिंक जिससे वो कनेक्ट कर जाते हैं, वो बस मैटर करता है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रहा था बहुत से सवाल आपको प्रोबिंग से आपको सवाल किए जा रहे थे। आपकी बहुत कम उम्र आपकी उम्र बहुत कम है। इतनी कम उम्र में इस तरीके के सवालात को टैकल करना कुछ कुछ एनी एनी सॉर्ट ऑफ कोई प्रिपरेशन थी आपकी, कुछ आपको बताया गया था दैट अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो मे बी ये जवाब देना चाहिए? मुझे कुछ बताया नहीं गया था एंड मेरा यही रहता है कि मुझे कभी कुछ जानना रहता नहीं है, जैसे मैंने शो के लिए भी बोला था। पर यही है कि वैसे क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए उस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। एंड कहीं न कहीं एक मेरे को ऐसा अजीब-सा लगने लग गया कि मतलब आफ्टर अ पॉइंट स्टार्टेड फीलिंग लाइक लोगों को लगा कि मैं एरोगेंट हो रही हूँ या जो भी है। पर ये बात सच्ची थी कि मैं रात को सोई नहीं थी, उसकी भी थोड़ी-सी चिड़चिड़ाहट थी। लेकिन उसके साथ-साथ एक ये भी था कि आई फेल्ट लाइक दैट दे आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चन, दे आर पुटिंग एलिगेशंस ऑन मी। मुझे उस वक़्त ये फील हो रहा था। आई डिड नॉट फील दैट दे आर टेकिंग एन इंटरव्यू, दे आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। तो उस चक्कर में आई वाज़ लाइक कि यार मैं सोई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा-सा वक़्त तो दो एंड द क्वेश्चन दे केप्ट आस्किंग मी। तो कहीं न कहीं मुझे भी बुरा लग रहा था कि यार ये सब चीज़ें लोग सोच कैसे सकते हैं, चाहे वो साजिद सर के बारे में, चाहे वो शिव के बारे में। अब मैं मतलब उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो भी चीज़ें हैं पर मैं जानती हूँ कि मैं किनके साथ रह के आई हूँ और जिनके साथ मैं रही हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि वो लोग कैसे हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा अखरती हैं कि मेरे सामने एक तो सबसे पहली चीज़ जो लोग मेरे इतने करीब हैं उनके बारे में कुछ भी ऐसा गलत बोलना। पर उसके साथ-साथ क्वेश्चन्स पूछना अलग होता है लेकिन एलिगेशंस लगाना एकदम अलग होता है। आई डोंट नो इफ मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आई डोंट नो दैट बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल हू आर कॉलिंग मी एरोगेंट एंड एवरीथिंग। पर मैं क्या करूँ, मुझसे बात तो करते ना प्यार से। डू यू थिंक राइट नाउ दैट आई एम बीइंग एरोगेंट? नो। But I see. First of all, you're extremely young, so I think it is important that you should be I think handled more sensitively. There is absolutely no doubt about that. उसमें कोई कोई दो राय नहीं है.